शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री डालीमा जी व साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि ठाना। Tikuto ayahinam payahinam karimi vandami namang swami sakarimi samanimi kalyana mangalam devyam cheyam kajwa swami madhe Tikuto ayahinam payahinam karimi Vandami Namang Swami Sakaremi Sammaremi Kalyanam Mangalam Devyam Cheyam Pajwa Swami Mathen Tikhuto Ayahinam Payahinam Karimi Vandami Namang Swami Sakaremi Sammaremi Kalyanam Mangalam Devyam Cheyam Pajwa Swami Madhin Vanda सुख साता जी सबको खाता है। हाँ जी। वाचना अविरल गति से चलती रहे, इससे तो सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। साध्वी समता जी महाराज साध्वी स्वेशा जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब का उपवास, महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री समता स्वेशा जी साध्वी परिवार की तरफ से उपवास, गुरनी स्वरण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब का उपवास, शरण्य सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या गौर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास, शरण्य गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब का उपवास, शरण्य गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी सुचिता जी महाराज साहब का उपवास, शरण्य गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब का उपवास, तप राधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। हाँ जी। मथेन वंदामी गुरु जी। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधान नमो लोए सव साहुन सो पंच नमोकारो सव पावकनाशनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख
श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री औपपातिक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 12 प्रकार के तप का वर्णन चल रहा। कल प्रतिसंलीनता तप के संबंध में सुना रहे थे। इंद्रिय प्रतिसंलीनता और कषाय प्रतिसंलीनता के संबंध में सुनाया था। अब योग प्रतिसंलीनता और विविक्त शयनासन सेवनता तो सेकिंता जोग परिसंलीनिया जोग परिसंलीनिया तिमिहा पड़ता तंजहा मन योग परिसंलीनिया वय योग परिसंलीनिया काय योग परिसंलीनिया सेकिंता जोग परिसंलीनिया योग प्रतिसंलीनता का क्या स्वरूप है। तो भगवान ने कहा योग परिसंलीनिया तिमिहा पड़ता, योग प्रतिसंलीनता के 3 प्रकार कहे। तंजहा जैसे के मन योग परिसंलीन, मन योग प्रतिसंलीनता, वय योग परिसंलीनिया वचन योग प्रतिसंलीनता, काय योग परिसंलीनिया काय योग प्रतिसंलीनता। अब आगे इनके भेद हैं। से किंतन मन योग परिसंलीनिया, मन योग प्रतिसंलीनता का क्या स्वरूप है। तो भगवान ने कहा अकुशल मन निरोहो वा कुशल मन उदीर्ण वा सेतं मन योग परिसंलीन। मन योग प्रतिसंलीनता की परिभाषा जो मन के अंदर अकुशल भाव आते। अकुशल भाव का मतलब बेपरिणाम बेविचार जिनका परिणाम अशुभ के रूप में। तो अकुशल आरत ध्यान रौद्र ध्यान ये भाव आने, किसी का अशुभ अनिष्ट चिंतन करना, सोचना विचारना, ये अकुशल मन के अंदर 18 प्रकार के पापों के सेवन के भाव आना। मन से 18 पापों के मन से 18 पापों का सेवन करना, ये सारे का सारा क्या है अकुशल मन योग। और इसका निरोध करना, जो अकुशल मन का निरोध करना, मन के अंदर किसी प्रकार का पाप का चिंतन आने नहीं देना। आता है तो उसका निरोध करना, उसको रोकना। तो मन योग प्रतिसंलीनता का एक स्वरूप अशुभ का निरोध, कुशल मन उदीर्ण वा
कुशल मन की उदीरना करना। मन के द्वारा कुशल भाव आए, मन के अंदर कुशल भाव आए। कुशल भाव क्या है? जिनके अंदर अहिंसा के भाव, सत्य के भाव, असत्य सत्य के भाव, अस्तेय के भाव, ब्रह्मचर्य के भाव, अपरिग्रह के भाव, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता के भाव, ऐसे भाव मन के अंदर आए। मन के अंदर ऐसी कुशल गाथाएं जिनका जीवन संयम तप प्रधान रहा, परिसर उपसर्ग आने पर भी जिनका मन आत्मा ये शरीर डामाडोल नहीं हुई, पूर्ण दृढ़ता के अंदर समाये रही, ऐसी आत्माओं का चिंतन करना, उनके भाव लाना, हमारी आत्मा भी ऐसे हो, यह कुशल मन की उदीरना। तो अकुशल मन का निरोध और कुशल मन की उदीरना, ये मन योग प्रति संलीनता है। प्रति संलीनता की परिभाषा ही वे की है कि अकुशल से, पाप से रोकना और कुशल में, मोक्ष मार्ग में, संयम तप के मार्ग में अपने आप को प्रवृत्त करना। तो चेतन मन योग परि संलीनिया, मन योग प्रति संलीनता का वर्णन है। सेकिंतन वय योग परि संलीनिया, वचन योग प्रति संलीनता का क्या स्वरूप है? अकुशल वय निरोहो व कुशल वय उदीर्ण व। अकुशल वचनों का निरोध और कुशल वचनों की उदीरना। अकुशल ऐसे वचन जो असत्य हो, कर्कश हो, तीखे हो, रुखे हो, ऐसे वचन कभी नहीं बोलना। ये अकुशल वचन का निरोध है। कुशल वचन की उदीरना, यह पहले तो वचन सत्य हो, उसके साथ हितकारी हो और उसके साथ मधुर हो। ऐसे वचन जो निर्ग्रंथ प्रवचन के द्वारा सम्मत है। पहले तो मौन रहे, बोलना है तो भाषा समिति का पूर्ण ध्यान रखे, भाषा समिति पूर्वक बोले। भाषा समिति पूर्वक बोलना, ये क्या है? कुशल वचनों की उदीरना है। और सावध्य वचन, उनका निरोध करना, ये अकुशल वचन निरोध। तो इस प्रकार ये वचन योग प्रति संलीनता का वर्णन हुआ। सेतम वय योग परि संलीनिया, इस प्रकार ये वचन योग प्रति संलीनता का वर्णन हुआ। से कीर्तन काय योग परि संलीनिया, काय योग प्रति संलीनता का क्या स्वरूप है? काय योग परि संलीनिया, जांगणम सुसमाहिय पाणी पाए, कुम्भ इव गुत्थिंदीय, सब गाय परि संलीने चिट्ठाई, सेतन काय योग परि संलीन। काय योग प्रतिशीलता के भी, जहां पर अकुशल का निरोध, कुशल की उदीरना, लेकिन जहां पर ये ना कह करके कहा है काय योग परिसंलीनिया, काय योग प्रति संलीनता, जंग नंग जो सुसमाहीय पानी पाए, पानी पात, पानी हाथ और पैर, ये सुसमाहीय सुसमाहित
मतलब इनको संकोच के रखा है, यत्न पूर्वक रखा है, सुसमाहित। मतलब जहां भी रखने, जो भी इनका प्रयोग करना, बड़े विवेक से, यत्न पूर्वक। कुम्भ इव गुत्तिंदिये, व्यक्ति कैसा हो, जैसे कछुआ भय आने पर एकदम अंगों पांगों को संकोच लेता है, इसी प्रकार जो साधक गुप्त इंद्रिय, गुप्त इंद्रिया, इंद्रियां जिसकी बस में है, मन जिसका वश में है, सब गाय पड़ी संलीन, सर्व गात्र प्रति संलीन, अपने शरीर को सब प्रकार से संभाल करके रखता है, किसी प्रकार की निरर्थक सावध्य चेष्टा नहीं करते। जो भी चलना, उठना, बैठना, लेटना, खाना, बोलना, जितनी भी क्रियाएं हैं, वह भगवान के अनुसार जयं यत्न पूर्वक है, बिना यत्न के कोई कार्य नहीं करता। यह है काय योग प्रति संलीनता। चेतन काय योग परिसंलीनिया, काय योग प्रति संलीनता का वर्णन हुआ। आगे से किंतन विविध शयनासन सेवनिया, विविक्त शयनासन सेवनता का क्या स्वरूप है, बताया। विविक्त शयनासन सेवनिया, जंगनं आरामेशु उज्जानेशु देवकुलेशु सहासु पवासु पानीय गृहेषु पानीय शालासु इत्थि पशु पंडक संसत विरहियासु वसहिषु पासु निजं तीर्ण फलक सेज्जा संथारगं उव संपद्दितान विहरई सेतं परिसंलिण्या सेतं बाहिराय तवे। विविध शयनासन सेवनिया, विविध शयनासन सेवनता, जंगन जो आरामे सुबह आराम बागों में, उजाने सुबह उद्यान वाटिकाएं, देवकुलेसु देवकुल देवालय देवताओं के स्थान, सहासु सभा ऐसे पंचायत स्थान होते, पवासु प्रपा प्याऊ जहां पर लोगों को पानी पीने की व्यवस्था की होती, पानीय गृहेषु कोई पानित गृह दुकान आदि, पानीय शालासु पानित शालाएं जैसे मार्केट आदि, जो दुकानों के आगे खुला स्थान होता है, तो ऐसा। इत्थि पशु पंडक संसत भी रही वैसी ऐसी वस्तियां जहां पर स्त्री, पशु, पंडक, नपुंसक का इनकी संसत भी रही आसो, इनका निवास ना हो, इनसे निवास से रहित ऐसी वस्तुओं में, ऐसी वस्तियों में, स्थानों में हासुएसन इज्जं प्रासुक ऐशनीय पीठ फलक सेजा संथारगा, पीठ चौकी, फलक फट्टा, सेजा शैया, संथारगं संस्थारक, इनको उपसंपज्जितान स्वीकार करके विहरई विचरता है। सेतंग पड़ी संलीनिया, ये क्या है, विविक्त शयनासन प्रति संलीनता। तो इस प्रकार प्रति संलीनता तप का वर्णन हुआ। सेतंग बाहिराय तवे, इस प्रकार ये बाह्य तप का वर्णन हुआ। ते किंतु अभ्यंतराय तवे, अभ्यंतराय तवे तवे अभ्यंतराय छ विहे पणते तन जहा पाए चित्तं वीणाय बियावच्चं सज्झाओ झाणं बियो सको। से किंतु अभ्यंतराय तवे, आभ्यंतर तप का क्या स्वरूप है। आभ्यंतराय तवे, आभ्यंतराय छ विहे पणते, आभ्यंतर तप ये छह प्रकार का कहा है।
तंजहा जैसे के पायचित्तं प्रायश्चित, विनय विनय, वियावच्चं सज्जाओ ध्यानं वियोसको। पायचित्तं प्रायश्चित, विनय विनय, वियावच्चं वियावृत्य, सज्जाओ स्वाध्याय, ध्यानं ध्यान, व्यूसर्गो व्युत्सर्ग। से किंतन पाय चित्ते, प्रायश्चित का क्या स्वरूप है? पाय चित्ते 10 भी है पढ़ते, तंजाहा आलोय नारी है, बड़ी कमनारी है, तदु भियारी है, बी वेगारी है, व्यो सगारी है, तवारी है, छेदारी है, मूलारी है, अनव ठप्पारी है, पारंचियारी है, सेतंग पाय चित्ते। सेकिंतंग पाय चित्ते, प्रायश्चित का क्या स्वरूप है? प्रायश्चित, प्राय छित कहते हैं, प्राय पाप का छेदन करने वाला, पाप को काटने वाला जो भी प्रक्रिया है उसको प्रायश्चित के नाम से कहा जाता है। तो प्रायश्चित के स्थानक सूत्र के 10वें ठाणे में 10-10 करके 50 भेद आए। 10 कारणों से दोष लगाता है, 10 गुणों वाला अपनी आलोचना करता है, 10 गुणों वाले के आगे अपनी 10 गुण आलोचना करते समय 10 प्रकार से दोष लगाता है, 10 गुणों वाला अपनी आलोचना करता है, 10 गुणों वाले के आगे अपनी आलोचना करनी चाहिए, और 10 प्रकार का प्रायश्चित। तो जहां पर पहले 40 वेदों का वर्णन तो नहीं, लेकिन जो आत्म शुद्धि का औषधि के रूप में जो तप है, प्रायश्चित है, उसका वर्णन किया है। तो वह पायचित्त 10 भी है पढ़ते, वह 10 प्रकार का कहाँ है? तंजहा जैसे कि आलोय नारी, आलोचनारह, वे दोष जिनका आलोचना मात्र से शुद्धिकरण हो जाता है, उस प्रायश्चित को आलोचनारह कहा जाता है। परिकमनारी, प्रतिक्रमनारह, वह प्रायश्चित जो केवल अपने दोषों की आलो प्रतिक्रमण करने मात्र से जिसका शुद्धिकरण हो जाता है। ट्राई करके देख, थोड़े से प्रमाद के कारण से छोटे छोटे दोष ऐसे, तदु विहारी है, तदु विहारह, ऐसे दोष उनका शुद्धिकरण आलोचना और प्रतिक्रमण से इतने मात्र से जिनका शुद्धिकरण हो जाता है। विवेकारी है, विवेकारह, विवेकारह, इसका एक अर्थ है मानो कोई अशुद्ध वस्तु आई है, उसका सेवन नहीं करना, उसको पर्थ देना, तो ये विवेकारह। और दूसरी बात इसमें ये भी कह सकते हैं, मानो किसी ने भूल की, बड़ों ने उसको झिड़क दिया और कहा आगे के लिए ऐसा कार्य नहीं कर, आगे के लिए इसका ध्यान रख, तो केवल इतने मात्र से जिसका शुद्धिकरण हो जाता है वह विवेकारह। व्योसगारी है, व्योतसर्गारह, व्योतसर्ग, जिसका प्रायश्चित के रूप में कायोत्सर्ग कराया जाता है, इतने लोग का ध्यान करना, इतनी गाथा का ध्यान रखना, सर्दी में गर्मी में खड़े होकर के या विशेष आसन में बैठ करके इतना करना, मतलब कायोत्सर्ग मात्र से जिनका शुद्धिकरण हो जाता है। आगे तब आ रही है, वह प्रायश्चित जो लगे दोष की निवृत्ति पहले प्रायश्चितों से तो नहीं होती, और इसमें तप के द्वारा उसका शुद्धिकरण होता है। तो जिस दोष का निराकरण तपस्या से हो, तो वह प्रायश्चित जो है तपारह कहा जाता है। उसमें एकाशने भी हो सकते हैं, आयमिल भी हो सकते हैं, उपवास भी हो सकते हैं, बेले तेले चोले आदि, ये भी प्रायश्चित हो सकता है। तो व्युत तपारह, आगे छेदारी, जब देखते हैं दोष बड़ा है,
और मानो जो प्रायश्चित आता है वो कर नहीं सकता है, जो तपस्या आदि कर नहीं सकता है, तो उस दोष की शुद्धि के लिए दीक्षा छेद दिया जाता है। जिसमें जितनी दीक्षा है उसमें कितने दिन की दीक्षा कम कर दी, महीने की कर दी, 4 महीने की, 6 महीने की, दोष के अनुसार जो ऐसा प्रायश्चित है उसको छेदारह कहा जाता है। आगे मूल आ रही है, मानो किसी ने महाव्रतों को पूर्ण रूप से भंग कर दिया, तो ऐसी अवस्था में अब उसका शुद्धिकरण पहले 7 प्रायश्चितों से संभव नहीं। तो कहा जाता है यदि विशुद्ध संयम पालना है तो आपको पुनः दीक्षा लेनी पड़ेगी। पूर्व में कितनी भी दीक्षा क्यों ना हो, उसका छेदन करके पुनः दीक्षा देना जो मूल आरह प्रायश्चित। अनव ठप्पारी है, अनवस्थाप्यारह। अनवस्थाप्यारह कहा जाता है कि इतना कोई बड़े दोष का सेवन किया है, जिसमें साधु का भेष ले लेते हैं, तपस्या करवाते हैं, और तपस्या करवा करके जब उठने बैठने की भी शक्ति ना रहे, तो उस समय उनको पुनः दोबारा दीक्षा दी जाती है। ऐसे प्रायश्चित से जिसका शुद्धिकरण हो, वह प्रायश्चित जो है अनवस्थाप्यार्ह है। आगे पारंची आ रही है, पारंचिकारह। ऐसा प्रायश्चित जो उससे भी बड़ा है, बड़ा प्रायश्चित जिसमें संयम छुड़ा, मतलब के भेष छुड़ा करके संयम का पालन करते हुए विशेष प्रकार का इतना आपने तप करना है, ऐसी साधना करनी है। कहा जाता है 6 महीने से लेकर के 12 महीने तक, कुछ 12 साल तक कुछ भी हो सकता है। तो जे प्रायश्चित देने वाले उस विधि को सारा जानते हैं। तो ऐसे प्रायश्चित से जिस दोष का शुद्धिकरण हो, उसको पारंचिकारः प्रायश्चित कहा जाता है। सेतंग पाए चित्ते, इस प्रकार प्रायश्चित का वर्णन हुआ। सेकिंगतम विनय, विनय का क्या स्वरूप है? सेकिंगतम विनय, विनय सप्तमी है पढ़ते। तंजाह नाण विनय, दंसन विनय, चरित विनय, मन विनय, वही विनय, काय विनय, लोगो विहार विनय। सेकिंगतम विनय, विनय का क्या स्वरूप है? विनय सप्तमी है पढ़ते। विनय तप जो है 7 प्रकार का कहा है। तंजाह जैसे के नाण विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, दर्शन विनय, चरित्र विनय, चारित्र विनय, मन विनय, मन विनय, वाई विनय, वचन विनय, काय विनय, काय विनय, लोगो विचार विनय, लोकोपचार विनय। तो बताया है विनय, विनय की परिभाषा अनेक बार आ चुकी है। कहा जाता है एक विनय का वह इतना स्वरूप है विनम्रता, और दूसरा है उस आचार को विनय कहते हैं। विनीयते अष्टविधम कर्म जैन स विनय, जिसके द्वारा 8 प्रकार के कर्म दूर किए जाते हैं, उस आचार को विनय कहा जाता है। तो इस प्रकार पूछा विनय का क्या स्वरूप है? भगवान ने कहा विनय सप्तमी है प्रणत। विनय के 7 प्रकार कहे। कंजा जैसे के नान विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, दर्शन विनय, चरित्र विनय, चारित्र विनय, मन विनय, मन विनय, वाई विनय, वचन जा वचन विनय, काय विनय, काय विनय, लोगो विचार विनय, लोकोपचार विनय। अब इनकी परिभाषाएं न दे करके इनके भेद बताए, उन भेदों से ही परिभाषा का निर्णय होता है। सेकिंग नान विनय, ज्ञान विनय का क्या स्वरूप? कहे पांच भी है पढ़ते, नान विनय पंच भी है पढ़ते, ज्ञान विनय 5 प्रकार की कही।
तंजहा जैसे कि आभि निबोहिय नान विनय। तूय नान विनय, ओही नान विनय, मन पज्जव नान विनय, केवल नान विनय। ये ज्ञान विनय 5 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे कि आबो आभि निबोधिय नान विनय, आभि निबोधित ज्ञान विनय। कहा जाता है ज्ञान आत्मा से अलग दिखाई नहीं देता, और देखा जाए तो ज्ञान आत्मा से अलग होता ही नहीं। ये आत्मा का गुण है। तो इन ज्ञान की विनय क्या होगी? जिस आत्मा के अंदर ज्ञान पाया जाता है उसके प्रति आदर भाव रखना, उसके प्रति अनादर भाव नहीं आने देना। तो कहा जाता है जिसके अंदर जैसा भी ज्ञान है उस ज्ञान को लेकर के उसका सम्मान। कई बार सम्मान केवल वचन मात्र का होता है, हम वचन से स्तुति करते हैं, उसका ज्ञान इतना निर्मल है, कोई भी प्रश्न उससे पूछो एकदम उत्तर दे देता है। कैसे उन्होंने अद्भुत साधना की होगी जिसके कारण से उनको ऐसे निर्मल ज्ञान की प्राप्ति। चाहे वो व्यक्ति कैसा है लेकिन उसके ज्ञान की निर्मलता बड़ी अच्छी है। कितने गूढ़ विषयों को वो वर्णन करता है, उनका समझाता है, देखते ही बनता है। ऐसे ज्ञान को लेकर के उनकी उनके प्रति आदर प्रकट करना, सम्मान प्रकट करना। तो बताया है आभि निबोधिय नान विनय, आभि निबोधि ज्ञान। आभि निबोधि ज्ञान को लेकर के जब किसी व्यक्ति का आदर किया जाता है तो आभि निबोधि ज्ञान। और दूसरा है सूर्य नान विनय, श्रुत ज्ञान विनय। श्रुत ज्ञान के विनय, श्रुत ज्ञान को लेकर के उनका आदर मान सत्कार करना। कोही नान विनय, अवधि ज्ञान विनय। ऐसे मन पज्जव नान विनय, मन परिव ज्ञान विनय, केवल नान विनय, केवल ज्ञान विनय। जब हम भाव पूर्वक नवकार मंत्र पढ़ते, नवकार मंत्र के अर्थ का अवलंबन लेकर के, तो उस समय देखा जाए तो ये 5 ज्ञानों की विनय हो जाती। ये तो जिसमें क्योंकि 5 ज्ञान 5 पदों में कैसे पाए जाते हैं? सिद्ध भगवान है उनके अंदर केवल ज्ञान पाया जाता है, अरिहंत परमात्मा है वहां पर भी केवल ज्ञान पाया जाता है। आचार्य भगवंत हैं वहां पर भी 4 ज्ञान, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 ज्ञान तक पाए जाते हैं। ऐसे उपाध्याय में ऐसे सात साध ही में 5 परमेष्ठी भगवंतों को वंदना करने से जहां पर ज्ञान की विनय, वहां पर दर्शन की विनय भी हो जाती है, वहां पर चारित्र की विनय भी हो जाती है, क्योंकि 5 प्रकार का चारित्र 5 पदों में पाया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि 5 ज्ञानों का अभिवादन, इनका मतलब 5 जो जिनके पास ये ज्ञान है उनके प्रति उनका आदर मान सत्कार। कहा जाता है जहां पर तो केवल ज्ञान ही ज्ञान है तो वहां पर तो केवल ज्ञान की दृष्टि से सम्मान किया जाता है, लेकिन जब ज्ञान के साथ चारित्र भी आ जाता है और उसमें भी साधु जीवन है तो वहां पर तो उठ बैठ करके वंदना करने का भी है, वंदना करके उनका सम्मान किया जाता है। देखा जाए तो उस व्यक्ति का नहीं, जो उस व्यक्ति में रहने वाले जो गुण राशि है उसका सम्मान है, और उसके माध्यम से विनय से वह क्या कर रहा है? जो विनय तप की आराधना कर रहा है। तो इस प्रकार ज्ञान को लेकर के 5 प्रकार की विनय, आभि निबोधि ज्ञान विनय, श्रुत ज्ञान विनय, अवधि ज्ञान विनय, मनप्रव ज्ञान विनय और केवल ज्ञान विनय से किंतन दंसन विनय। दंसन विनय दुबिहे पणते तंजहा, सुसूषणा विनय अनच्चा सायणा विनय।
सेकिंगतम दर्शन विनय, दर्शन विनय का क्या स्वरूप है। दो भी है पनत्ते जे दर्शन विनय दो प्रकार की कही है तन जहाँ जैसे कि सुसूषणा विनय, शुश्रूषणता, शुश्रूषणा या शुश्रूषा विनय, अनच्छा सायणा विनय, अनत्या शातना विनय। सुसूषा विनय शाब्दिक अर्थ है श्रोतुम इच्छति इति शुश्रूषा, मतलब सुनने की इच्छा करता है वो शुश्रूषा। लेकिन इसका प्रचलित अर्थ है वो है सेवा क्रिया वृत्ति। और अनच्छा सायणा विनय इसमें है अनत्या शातनता, किसी की आशातना नहीं करना। तो इनके आगे उपभेद आते हैं। सेकिंता सुसूसना विनय, सुसूसना विनय अनेक भी है पढ़ते तंजहा, अभ्भु ठाणैव, आसनाव अविगहैव, आसन प्रदानैव, सत्कारैव, सम्मानैव, पीकम्यैव, अंजलिपगहैव, एन्तस अनुगच्छन्या, खियस पद्युवासनया, गच्छन्तस परिसंसाहनया, सेतं सुसूसना विनय। तो सेकिंगतम सुसूसना विनय, शुश्रूषणा विनय का क्या स्वरूप है। सुसूसना विनय अनेक भी है पढ़ते हैं जो अनेक प्रकार की कही, अनेक में 10 भेद आ जाते हैं। तो बताया है तंजहा जैसे कि अब्बू ठाणेवा, कहा जाता है जब गुरुजन आए, पास में आए, पास से निकले तो बैठे हैं तो क्या हो जाए, अब्जू थान, उनके सम्मान के लिए खड़ा हो जाए। आसना विगहेवा, उनको बैठने के लिए आसन ग्रहण करना, मतलब अपने हाथों में आसन लेना ताकि उनको निवेदन किया जाए मैं जहां आप बैठना हो वहां पर मैं बिछा देता हूँ, आप वहां पर विराजे। आसन प्रदानैवा, तो पहले तो आसन ग्रहण करना, फिर उसके आगे कहा उनको बैठने के लिए आसन प्रदान करना, आसन देना। सत्कार एवं उनका सत्कार करना, सम्मान एवं उनका सम्मान करना, की कम्मेवा उनका कृति कर्म करना, उनको वंदना करना, अंजलि पहेगा उनके आदर मान सत्कार के लिए दोनों हाथ जोड़ के रखना। एहंतस अनुगच्छणिया, गुरुजन अपनी ओर आए तो उनको लेने के लिए आगे जाना। ठियस पज्जु वासनिया, यदि गुरुजन वहां पर रुके तो उनकी परिउपासना करना, सेवा भक्ति करना। गच्छन्तस परिसंसाहनिया, यदि वो वहां से जाए तो उनको छोड़ने के लिए दूर तक जाना। सेतम सुसूचना विनय, इस प्रकार जो सुसूचना विनय का वर्णन हुआ जो 10 भेद है। सेकिंतम अनच्चा साइना विनय, अनच्चा साइना विनय पनियालिस विहे पनते तंजहा, अरहंतान अनच्चा साइनिया, अरहंत पनतस धम्मस अनच्चा साइनिया, आर्याण अनच्चा साइनिया, एवं उवझायान थेरान कुलस गणस संगस, क्रियाण संभोगस आविनिमोह्य नानस सूय नानस ओहि नानस मनपजव नानस, केवल नानस ए सिंचे भक्ति बहु माने, ए सिंचे बन संजलनिया, सेतंग अनच्चा साइना विनय, सेकिंग अनच्चा साइना विनय, अनत्या शातना विनय का क्या स्वरूप है। अनत्या सायणा विनय 45 है पढ़ते, अनत्या शातना विनय ये 45 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के अरहंताण अनच्चा सायणी, अरिहंत भगवंतों की अनत्या शातना, अनत्या शातना का मतलब आशातना नहीं करना, जिस क्रिया से जिस वाणी से उनका अपमान हो ऐसा वचन नहीं बोलना, ऐसी क्रिया नहीं करनी, ये क्या है, अनत्या शातना। ऐसी आशातना अपमान प्रधान क्रिया करते हैं तो ये आशातना है।
ये आशातना आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि का खंडन करने वाली, मतलब उनका विनाश करने वाली है। तो बताया है जे आशातना ऐसी क्रिया नहीं करना। तो पहला है अरहंताण अनच्चा सायण्या, अरिहंत भगवंतों की अनत्या शातना, उनकी आशातना टालना। दूसरा है अरहंत पणत स धम्म स अनच्चा सायण्या, अरिहंत भगवान के द्वारा कहा गया जो धर्म है उसकी अनत्या शातना, उसकी आशातना टालना, आशातना नहीं करना। आर्याण अनच्चा सारण्या, आचार्य भगवंतों की आशातना नहीं करना। एवं इस प्रकार उभयाण उपाध्यायों की आशातना नहीं करना। थेराण स्थविरों की आशातना नहीं करना। कुलस एक गुरु का परिवार जो है उसकी आशातना नहीं करना। गणस अनेक गुरुओं का परिवार का जो ग्रुप है उस गण का की भी आशातना नहीं करना। संघर्ष जो संघ है जिसके मालिक आचार्य हैं, तो ऐसे संघ का भी की भी आशातना नहीं करना। क्रियाण जो क्रियानिष्ठ साधु साध्वियां हैं उनकी आशातना नहीं करना। संभोगस साधर्मी जो साधर्मी भाई बहने हैं उनकी भी आशातना नहीं करना। ये 10 हो गए। और इसके साथ आभिनिवोहीय नानस, आभिनिवोध ज्ञान की भी आशातना नहीं करना। सूय नानस श्रुत ज्ञान की अभी आशातना नहीं करना। ओही नानस अवधि ज्ञान की भी आशातना नहीं करना। मन पज्जव नानस अनच्चा सायण्या, मन पर ज्ञान की भी आशातना नहीं करना। केवल नानस केवल ज्ञान की भी आशातना नहीं करना। ये 15 है, मतलब 15 की आशातना टालना। ये 15 भेद ऐसे भक्ति बहु माने। फिर दूसरे 15, इन 15 का के प्रति भक्ति बहुमान होना चाहिए। भक्ति बहुमान का मतलब इनके प्रति श्रद्धा भक्ति समर्पण की भावना हो। ये 15 ये भक्ति बहुमान के बोल आगे 15 अनाशातना के ऐसे वर्ण संजलनिया, और इनकी वर्ण संज्वलनता। वर्ण संज्वलता का मतलब इनके गुणों का प्रकाश करना, इनके गुणों की महिमा गाना। ओहो भाग्य हमारा, हमारे को इनका सानिध्य मिला है, इनकी छत्र छाया मिली है। इनकी छत्र छाया में रह करके हमें ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करने का कितना दुर्लभ अवसर मिला है। तो कहा इनकी छत्र छाया हमारी ज्ञान वृद्धि का कारण है, श्रद्धा की निर्मलता का कारण है, चारित्र की निर्मलता का कारण है, तप की निर्मलता का कारण है। और इनका सानिध्य जो है हमारे को बल पराक्रम को जगाने वाला है, और इनके सानिध्य से हमारी मोक्ष यात्रा क्या होगी, निर्विघ्न होगी। तो ऐसे 15 की अशातना टालना, 15 का बहुमान करना, 15 के गुणों का वर्णन करना, गुण गाना, जैसे करके 3 प्रकार करके 45 भेद हो जाते हैं। सेकिंतंग चारित्र विण, चरित्र विनय, चारित्र विनय का क्या स्वरूप है। चारित्र विनय पंचमी है पढ़ते तंजा सामान्य चरित्र विनय, छेदोपठावनीय चरित्र विनय, परिहार विशुद्धि चरित्र विनय, सोहम संप्राय चरित्र विनय, अह खाय चरित्र विनय, सेतम चरित्र विनय। चारित्र से कीर्तन चारित्र विनय, चारित्र विनय का क्या स्वरूप है। कहा है कि चारित्र विनय पंचमी है पढ़ते। चारित्र विनय 5 प्रकार की कही है। देखा जाए जो चारित्र भी आत्मा से अलग नहीं दिखाई देता, जो ऐसे चारित्र का पालन करने वाले हैं उनकी विनय ही चारित्र की विनय है। तो तंजहा ये 5 प्रकार की है, जैसे कि सामान्य चरित्र विनय, सामायिक चारित्र विनय, छेदोपठावनीय चारित्र विनय, छेदोपस्थापनीय चारित्र विनय, परिहार विशुद्धि चारित्र विनय, परिहार विशुद्धि चारित्र विनय, सोहम संप्राय चरित्र विनय, सूक्ष्म संप्राय चारित्र विनय, अह खाय चारित्र विनय, अजथा का चारित्र विनय,
सेतंग चरित्र विनय। इस प्रकार चारित्र विनय का वर्णन हुआ। सामायिक चरित्र में दीक्षा के समय जो सामायिक चरित्र लिया जाता है, जिसमें 18 पापों का 3 कर्म 3 योग से परित्याग किया जाता है, वह सामायिक चरित्र है। और जिसमें महाव्रतों की आरोपणा की जाती है, महाव्रत धारण किए जाते हैं, छठे रात्रि भोजन का त्याग, 6 काया के जीवों की रक्षा का संकल्प लिया जाता है, तो वह छेदोक सापनीय चारित्र है। और जो 18 महीने की साधना है, जो महासत्व 9 साधक जो है गुरुओं की भगवान की आज्ञा लेकर के गज से निकलते हैं, 6 6 महीने वाली तपस्या करते हैं, वह परिहार विशुद्धि और वो परिहार विशुद्धि चारित्र है। और उनका पालन करने वालों के विनय आहार विशुद्धि चारित्र विनय कहलाती है। सूक्ष्म संप्राय चारित्र विनय, सूक्ष्म संप्राय चारित्र विनय, जिस चारित्र के अंदर केवल नाम मात्र लोभ का उदय होता है, लेकिन वो भी महसूस नहीं होता है। और आत्मा जो है जथा क्या चरित्र के आसपास वर्तमान है, या तो जथा क्या चरित्र पर की ओर बढ़ रहा है, या उस जथा क्या चरित्र से निकला है तो 10वें गुण 10वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान की ओर बढ़ रहा है। तो 10वें गुण स्थान वाली जो आत्माएं हैं, वे सूक्ष्म संप्राय चारित्र की स्वामी है। तो उनके प्रति जो विनय भाव है, वह सूक्ष्म संप्राय चारित्र विनय है। ओह खाए चारित्र विनय, जथा क्या चारित्र विनय, चारित्र का पूर्ण विशुद्ध स्वरूप, जहाँ कषायों का नाम मात्र भी नहीं है, जहाँ 11वें गुण स्थान में बिल्कुल शांत है, 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में कषायों का नाम मात्र भी नहीं है, सारी सत्ता उखड़ गई। तो कहा ऐसे 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान के स्वामी जो है वो जथा क्या चरित्र के स्वामी है। तो उनके प्रति विनय भाव अहो भाव रखना जिच्छा जथा क्या चारित्र विनय है। तो इस प्रकार चारित्र विनय के सामायिक चरित्र पालन करने वालों की विनय करना सामायिक चरित्र विनय है। छेदों स्थापनी चारित्र पालन करने वालों की विनय करना छेदों स्थापनी चारित्र विनय है। ऐसे परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय जथा क्या चरित्र वालों की विनय करना परिहार विशुद्धि चारित्र विनय, सूक्ष्म संप्राय चारित्र विनय और जथा क्या चारित्र विनय कही जाती है। अब इसके आगे छे किंतन मन विनय तुम्हें पड़ते तन जहा, पसथ मन विनय अपसथ मन विनय। छे किंतन मन विनय, मनो विनय का क्या स्वरूप। मन विनय दुमिहे पड़ते, मनो विनय 2 प्रकार की कही है, सन जहाँ जैसे कि पसथ मन विनय अपसथ मन विनय, प्रशस्त मन विनय और अप्रशस्त मन विनय। प्रशस्त मन विनय जहाँ पर मन की क्रियाएं प्रशस्त कही जाती, अप्रशस्त में अप्रशस्त क्रियाओं का वर्णन किया जाता है। और प्रशस्त और अप्रशस्त का वर्णन करने के बाद कहा जाता है प्रशस्त में प्रवृत्ति करना जे प्रशस्त मन विनय, और अप्रशस्त मन से निवृत्त होना जे अप्रशस्त मन विनय कही जाती। क्योंकि प्रशस्त मन में प्रवृत्ति भी निर्जरा का कारण है, और अप्रशस्त मन से निवृत्ति भी निर्जरा संवर का कारण। वैसे जो अप्रशस्त मन में प्रवृत्ति जो है वो तो बंध का कारण है। तो इस प्रकार कहा जाता है, पहले तो 2 भेद मन विनय के, प्रशस्त मन विनय और अप्रशस्त मन विनय। तो सेकिंतम अपसत मन विनय, अपसत मन विनय जेय मणे सावज्ञ सकिरिय सककसे कड़ुए मिठुरे परुसे, अनहय करे छेय करे भेय करे परितापन करे उद्दवन करे भुवोव घाये तह पगारं मनो नो पहारे जा सेतं अपसत मनो विनय। कहा कि से कीर्तन अपसत मन विनय अप्रशस्त मन विनय का क्या स्वरूप है।
अपसत मन विने, अप्रशस्त मन विने, जेण जेय मन, जो मन कैसा है, सावज्ञ सावध्य। जब मन के अंदर सावध्य पापकारी चिंतन चलता है तो वो मन सावध्य है। सक्रिय, जब मन के अंदर गोपच्ची क्रियाएं कही हैं जिनमें 24 संप्रायिकी हैं और एक इरियापति की है, तो वो जो क्रिया वाला मन है वो सक्रिय है। सकर्कश से सकर्कश, जिस मन के अंदर कर्कश भाव पाया जाता है। कड़वे, जब मन के अंदर कड़वाहट के भाव होते हैं। निठुरे, जब मन के अंदर निष्ठुरता के कठोरता के भाव होते हैं। परुष है, जे भी परुषपना, जे भी कठोर भाव है। अनहय करे, अनहय करा कहा था आसनव, आसनव का मतलब आश्रव, जब मन के अंदर आश्रवकारी प्रवृत्तियां होती हैं। छेय करे, जब मन के अंदर किसी का छेदन करने के भाव होते हैं। भेय करे, भेद करे, जब मन के अंदर भेद के भाव होते हैं। परितावन करे, दूसरे को परितापना वेदना दुख देने के भाव होते हैं। उद्दवन करे, जब दूसरे पर उपद्रव करने के भाव होते हैं। भूवोब घाय, भूतोब घाती, जहाँ दूसरे जीव के घात के भाव होते हैं। तो कहा तह पगारं मनो नो पहारे जा, भगवान कहते हैं ऐसा जो मन के अंदर अप्रशस्त भाव धारण नहीं करने। सेतन का मतलब है अप्रशस्त भावों से निवृत्त होना। ये क्या है, सेतन अपसथ मनो विने, ये अप्रशस्त मन विने है। सेकिंतन पसाथ मनो विनय, पसथ मनो विनय तंचे पसथम नियमं एवं एवं चे वाई विनोबि एहं पयहं चेव नियमो सेतम वाई विनय। सेकिंतम पसथ मनो विनय, प्रशस्त मन विनय का क्या स्वरूप है। पसथ मनो विनय, प्रशस्त मन विनय है। तंचे पसथम, ये प्रशस्त कहना, जैसे जीव मने सावज्य कहा था असावज्य, सक्रिय कहा था अक्रिय, सकसे के स्थान पर अकसे, कड़ुए के स्थान पर अकड़ुए, अनिठुरे अपरुषे, अननहाय करे, अक्षेय करे, अभेय करे, अपरितावन करे, अनुद्वन करे, अभुव घाये, ऐसे शब्द कहने। मन में सावध्य भाव नहीं, क्रिया वाले भाव नहीं, कर्कश वाले भाव नहीं, कटुक नहीं, और निष्ठुरता का अभाव, परुषपणे कठोरता का अभाव, आश्रव का अभाव, छेदन का अभाव, भेदन का अभाव, परितापन नहीं, उपद्रव नहीं, भूतों का जीवों का घात नहीं। ऐसा जो प्रशस्त मन है, इसमें प्रवृत्ति करना। अप्रशस्त से निवृत्ति और प्रशस्त में प्रवृत्ति करना, ये क्या है, मतलब अप्रशस्त मन विनय निवृत्ति में आया, और प्रशस्त में प्रवृत्ति करना, ये क्या है, प्रशस्त मन विनय में आया। तो मन के स्थान पर हम वचन लगा दें तो वो वचन विनय बन जाता है। पर अप्रशस्त वचन विनय और प्रशस्त वचन विनय, अप्रशस्त से निवृत्ति करना और प्रशस्त में प्रवृत्ति करना। एहि पयहि नेयप, इन पदों से जो जानना चाहिए। सहतम वाई विनय, इस प्रकार वचन विनय का वर्णन हुआ। आगे काय विनय का वर्णन है। काय विनय के संबंध में कल सोमवार को जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास करूं। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संसाहुण, ऐसो पंच नमो कारो सब पावपणसनो, मंगलानंत संवेदन पड़मंग हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवले मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लघुतम, अरिहंता लघुतम,
सिद्धा लोगोत्तम साहो लोगोत्तम केवली पुनतो धम्मो लोगोत्तमो चतारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहो शरणं प्रव्रजामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और चरना नहीं कोय जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पद हम सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ